जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जैक बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12 मैथ्स का जो आपका बर्मा गैस पेपर है उसके मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर कहने का मतलब 21 नंबर, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसका ऑर्डर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यह जो है आपका एक रो है इसमें, और इसमें आपका 3 कॉलम है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं 3 रो है, 1 2 3, और उसके बाद इसमें एक कॉलम है आपका। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं आप तो ये आपका 1/1 मैट्रिक्स आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1/1 मैट्रिक्स आपको यहीं एक मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करके भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो रूल है आपका, क्या करते हैं हम लोग, पहले रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 2 इंटू 4 करते हैं तो 8 होता है। 3 इंटू 6 करते हैं तो 18 होता है। तो यहाँ पर यह आपका 28 आ गया। तो ये हमको निश्चित रूप से यहाँ 3 में मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी का जो भी ऑर्डर है इस ऑर्डर के हिसाब से इसका प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब प्रोडक्ट कर सकते हैं तो देन ए बी कंप्लीमेंट जो है आपका निश्चित रूप से बी कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट हो जाता है। यह आप फॉर्मूला ही इसके बारे में पढ़े होंगे और इसका प्रूफ भी देखे होंगे। अगर आप मैट्रिक्स बनाए हैं तो आप मेरे चैनल पर मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है बुक आर एस अग्रवाल से शुरू से अंत तक देख सकते हैं। छोटी छोटी बातों को भी देख सकते हैं, उसमें बड़ी डिटेल से बताया गया है, एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ना चाहें तो आपके पास अवेलेबल है मटेरियल, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। ये कहता है कि इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज सैमेट्रिक। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपका सैमेट्रिक है, यह तभी होगा जबकि आपका ए डैश जो है ट्रांसपोज जो होता है ए के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, ये आपका रूल है, ये एक तरह से फॉर्मूला के तरह याद रखिए। ये आपका सैमेट्रिक तभी होता है जबकि ए का ट्रांसपोज जो है ए के ही बराबर हो जाए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में ये दोनों आपका इक्वल तभी होगा जबकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होगा। जैसे देखिए 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 है आपका, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो निश्चित रूप से x प्लस वाई जो है आपका, x प्लस वाई जो है यह 5 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ x माइनस वाई जो है आपका -1 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 2x इक्वल टू 4, तो इससे x का वैल्यू आपको 2 मिल जाता है। अब x का वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए तो y का जो वैल्यू होता है आपका ये 3 मिल जाता है ना। ये सब तो बहुत इजी प्रॉब्लम सब है। तो यहाँ पर 2 और 3 हमको मिल रहा है, किसमें, 3 में मिल रहा है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है आपको ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है भाई, लेफ्ट से राइट आप काउंट कीजिए तो उस वह रो होता है आपका। तो लेफ्ट से राइट एक ही बार हम देख रहे हैं, एक रो हो गया आपका, और यहाँ से 1 2 3 कॉलम हो गया। तो 1/3 मैट्रिक्स है ये आपका। तो 1/3 हमको यहाँ 1 में देखने को मिलता है इसका सही आंसर। इसके बाद यहाँ पर ए जो है आप देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पीछे भी बना चुके हैं, पिछले वीडियो में भी। अगर आप देखना चाहें तो 26 देख लीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। दोनों आपका सेम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये 0 1 और 1 0 है, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ है आपका, 0 1 और 1 0 के साथ है। तो देखिए पहला रो
और इसका पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 ये आपका 0, अब प्लस 1 इंटू 1 तो ये आपका 1, फिर 0 इंटू 1 तो 0, अब फिर 1 इंटू 0 तो 0। ये प्रोडक्ट तो आप लोग करने के लिए जान ही रहे होंगे। अब दूसरे रो को लेते हैं, तो दूसरा रो और यहाँ पर पहला कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, अब फिर प्लस 0, अब फिर देखिए 1 इंटू 1 1 हो गया प्लस 0। इस तरह से 1 0 0 1 ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए आपको 2 में देखने को मिल रहा है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि ये 27 आप देख रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यू ऑफ के ए का ट्रांसपोज का वैल्यू आपको देना है। तो बच्चों ये बड़ी आसान सी बात है, यहाँ पर हम लोग जब ट्रांसपोज लेते हैं तो के में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। के ए का अगर ट्रांसपोज हो तो के चूँकि कांस्टेंट है, स्केलर है, तो ए का ट्रांसपोज को के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है। ये इसके लिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, 2 3 4 5 हमारा है, मान लीजिए ए है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये 2 3 इस तरह से आ जाएगा और 4 5 इस तरह से आ जाएगा आपका। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 2 देखिए 4 हो गया, 3 प्लस 4 देखिए 9 हो गया, 4 प्लस 3 देखिए 9 हो गया, 5 प्लस 5 देखिए 10 हो गया। तो इस तरह से ये टर्म और ये टर्म आपको बराबर मिल रहा है, तो ये बताता है कि ये आपका सिमेट्रिक है। क्या है ये, आपका सिमेट्रिक है। तो जहाँ सिमेट्रिक हमको मिलता है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम आपने बनाया होगा, यहाँ पर देख लीजिए रिपीट ही भी बहुत किया गया है इसमें। ये पहला नंबर में भी स्क्वायर मैट्रिक्स था और ये m इक्वल टू n होने पर ही आपका स्क्वायर कहलाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपका m इक्वल टू n होने पर ही यह स्क्वायर मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल मैट्रिक्स हैं दोनों। तो यहाँ पर विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, कौन सा वैल्यू इसको इक्वल बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3x प्लस 7 और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 5 इक्वल टू y माइनस 2 होना चाहिए, y प्लस 1 इक्वल टू 8 होना चाहिए, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं आपका यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोग संभवतः लगता है कि पहले भी हम लोग बनाए हुए हैं, इसको मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ये पहले ऑलरेडी बना है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसको बना चुके हैं, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको बताया, यही चीज़ जो है यहाँ पर आपको उतार के दे दिया। लगता है क्वेश्चन का भारी अभाव रहा होगा जिसके चलते बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे देखिए 3x प्लस 7 का जो वैल्यू है ये आपका कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू -7/2 निकलता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 माइनस 3x इक्वल टू आपका 4 लिख सकते हैं हम लोग। और इससे जो है x का वैल्यू आपका निकलता है क्या, देखिए -2 इक्वल टू 3x और x का जो वैल्यू है -2/3 निकलता है। तो देखिए एक ही प्रॉब्लम में x का वैल्यू 2 निकले तो यह जो है सही बात नहीं है, यानी कि हम किसको लें, इसको लें कि इसको लें, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, x का 2 वैल्यू आ रहा है इसीलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 31। तो 31 में भी जो है आपका यह भी प्रॉब्लम आपका रिपीट है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ ये कहाँ से रिपीट है आपका, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए
3 × 3 मैट्रिक्स है और 0 1 सिर्फ इंट्री है इसमें। तो ठीक उसी तरह से यह भी प्रॉब्लम है आपका, 0 1 इसमें इंट्री है, यह 512 हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए यह 3/3 आपका मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 9 पोजीशन है, 9 पोजीशन है आपका। और प्रत्येक पोजीशन, प्रत्येक प्लेस या 9 प्लेस समझिए आपको, तो प्रत्येक प्लेस में 0 या 1 हो सकता है। तो प्रत्येक प्लेस को दो तरीके से हम लोग भर सकते हैं, इसे भी हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं और इसे भी हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं। इस तरह से 9 प्लेसेस हैं, तो 9 टाइम्स हम 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 × 2 हम 9 टाइम्स करते हैं, तो यह आपका 512 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32। तो 32 जो है आपका अधूरा प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है कि ए दिया गया है, देन क्या, देन यहाँ पर एडजॉइंट ए पूछा जाता है आपको, है ना। तो एडजॉइंट ए यह भी आपका रिपीट प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स का कलेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, कोफैक्टर्स का कलेक्शन। तो यहाँ देखिए 2 का कोफैक्टर जो हो जाएगा, 2 का रो कॉलम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये 2 5 और 1 3 है आपका। 2 का कोफैक्टर जो है आपका 3 हो जाएगा और 3 का कोफैक्टर 2 हो जाएगा। अब फिर 5 का कोफैक्टर -1 होगा और 1 का कोफैक्टर -5 होगा। अगर इसका ट्रांसपोज आप निकाल देते हैं तो यही एडजॉइंट ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि कोफैक्टर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब इसका ट्रांसपोज आप लेंगे, क्या लिखेंगे, यह 3 - 5 लिखेंगे। 3 - 5 देखिए रो में आ गया, कॉलम में था तो। अब फिर उसके बाद -1 और 2 जो है ये आपका कॉलम में था, तो ये आपका रो में आ गया। अब इसको ढूंढ लेते हैं, 3 - 5, 3 - 5 और -1 2 -1 2 यही हमारा है। तो यही आंसर भी दिया गया है, तो यानी कि एडजॉइंट ए ही इसमें आपको निकालना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये आप देख सकते हैं 33। तो 33 में वही चीज़ है, दोनों इक्वल है तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ x - y करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, -1 हो जाएगा, 3 3 के बराबर है, 6 6 के बराबर है और ये 2x - y = 4 के बराबर है। अब यहाँ पर प्लस साइन कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये y आपका कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये -x आपको मिलता है -5, तो x का वैल्यू आपको 5 मिल गया। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 5 - y = -1, तो -y = -6, तो y = 6, यानी कि 5 और 6 आपको मिलना चाहिए। तो 5 और 6 हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में, देखने को मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका चारों ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर इसका 3 बोल रहा है। 3 का वैल्यू 1 और 2 है ना। अगर 1 हम रखते हैं यहाँ पर और 2 रखते हैं तो -1 तो आ जाता है। अब फिर यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये आपका 4 नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2, जैसे देखिए 2x - y = 4 होना चाहिए। यहाँ पर 2 × 1 रखें और फिर -2 रखें, =4 होना चाहिए, जो कि आपका 0 = 4 होता है। यानी कि इसका चारों ऑप्शन आपका गलत है। ये आप अपना सही आंसर जो निकालेंगे और वही आंसर आप ढूंढेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, तो निश्चित रूप से वहाँ आपको मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 में आप देख रहे हैं कि a और b है आपका, और a b निकालना है, a × b करना है आपको। तो यहाँ पर 1 0 0 -1 है और उसके बाद 0 1 1 0। तो प्रोडक्ट का रूल जान ही रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 × 0 0 0 × 1 0 हो गया आपका। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 0 और ये -1 आपको मिलेगा। फिर यहाँ से 0 यहाँ से 0, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ये मिलता है आपको 0 1 -1 और 0 मिलता है।
ढूंढ लीजिए कहाँ पे है हमारा, संभवतः 1 में ही होना चाहिए। तो 1 हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आप देख रहे हैं ये दिया गया है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या ऑर्डर है इसका ये हमको बताना है। यहाँ पर बड़ी आसान है, 1 2 3, 3 हो गया। अब फिर ऊपर से नीचे आइए, 1 2 3 4 बाय 4, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। तो 3/4 देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद याद कीजिए ये मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, ये जीरो मैट्रिक्स होता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है आप लोगों को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे थोड़ा सा बता देते हैं आपको। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारा डायगोनल एलिमेंट 0 0 होना चाहिए, अगर ये x है तो ये -x होना चाहिए, और सिमेट्रिक भी हो यह, तो सिमेट्रिक होने के लिए ये डायगोनल में तो कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिक को, लेकिन सिमेट्रिक को यहाँ से दिक्कत है, ये x है तो ये भी x होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फिट करें हम जिसमें कि यहाँ पर वही नंबर को अगर माइनस में भी बदल देते हैं, माइनस में लेते हैं कोई भी नंबर और उस नंबर को माइनस में भी ले और ये दोनों बराबर हो जाए। तो ये बराबर तभी होगा जबकि 2x, ये x को इधर ले आइए तो 0, x का वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी कि 0 ये 0 0 होगा, तभी ये इसका प्लस माइनस जो है दोनों बराबर हो सकता है। इसीलिए हमारा यह जो है ए जीरो मैट्रिक्स आता है आपका। और इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है, यानी कि मैट्रिक्स का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचता है बर्मा गैस पेपर का। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।